कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ लिए थे। आज पढ़ो हे ना लो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। है ना लो क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। उसमें लिखो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक आराम से गुणधर्म निम्नवत हैं। निम्नवत है। ठीक, उसे पहला ही डालो। ऑक्सीजन से क्रिया। चलो पहला है ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया देखो जरा समझो। जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म फार्मूला क्या होता है जी? CH Cl3। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया ऑक्सीजन गैस से करवाई जाती है, ठीक, तो बनता क्या जानते हो? ऑक्सीजन गैस COCl2 सबसे जहरीली गैस है। ठीक, ऑक्सीजन गैस बनती है। समझो ना? प्लस क्या निकल जाएगा? H2 ग्रुप में। इसको बैलेंस करो। ठीक, कितने O2 है यहां पर? 2 O2। कितने Cl2? 2। ठीक, Cl कितने यहां पर? Cl भी एक है। ठीक, 1 मिनट। 2HCl इसमें निकलेगा। HCl यहां पर 2 हो गया, यहां पर 2, यहां पर 2। सही है ना? कार्बन कितने हुए? 2। कार्बन कितने हुए? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 2 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सही है। अब आगे देखो तो क्या बना जी? ये है क्लोरोफॉर्म। ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से बना क्या? फास्जीन गैस। और जो क्या होती है? मनुष्य के लिए बेहद ही क्या होती है? हानिकारक होती है। ठीक, तो जब क्लोरोफॉर्म क्रिया किससे होती है? ऑक्सीजन गैस से होती है। तो बनता क्या है? फास्जीन गैस, जो क्या होती है जी? बहुत ही हानिकारक। क्या लिखोगे? लिखो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस, फास्जीन गैस का निर्माण करती है, जो मनुष्य के लिए, जो मनुष्यों के लिए बहुत ही क्या होती है? हानिकारक होती है। हानिकारक होती है। समझो ना? तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिएट करके होता है जी ऑक्सीजन गैस, जो मनुष्यों के लिए क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है। बात समझ में आया? ठीक, इसको लिखो। फिर दूसरा पॉइंट लिखो कोडीन से क्रिया।
क्लोरीन, क्लोरीन से क्रिया डेवलप। अब जो क्लोरोफार्म है यह सूर्य के कम प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, कौन? क्लोरोफार्म। यह सूर्य के कम प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कर बनाता क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अभी लिखो, मत कह रहा हूं। यह देखो कैसे, CH Cl3 प्लस, इसी क्रिया मैंने किससे करवा दिया? Cl2 से, Cl2 से। अब देखो इसमें कितने Cl हैं? 2 Cl हैं, तो एक Cl इस हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो क्या निकल जाएगा जी? ये जो क्रिया होती है सूर्य के कम प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, और बहुत कम, मतलब अंधेरे में कह सकते हो, बहुत कम प्रकाश में होती है, ठीक। तो क्या बन जाएगा जी? CCl4, और क्या निकल जाएगा? HCl। यानी जो क्लोरोफार्म होता है वह क्लोरीन से क्रिया करके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब यहां पर क्या लिखेंगे? क्लोरोफार्म, अभी लिखना मत, क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किससे जी? क्लोरीन से, क्लोरीन से क्रिया करके, क्लोरीन गैस से लिख लो, क्लोरीन गैस से क्रिया करके क्या निर्माण करती है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। बस 2 पॉइंट हो गए, समय ना, उतारो फटाक से दोनों पन पहले उतारो। आगे लिखो, तीसरा, सबसे मेन राइमर टीमन ऑफ क्रिया, राइमर टीमन अब क्रिया। तो भाई होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक। सबका ध्यान इधर। राइमर टीमन क्रिया में होता क्या है? हम लोग लेते हैं क्या जी? फिनाल। क्या लेते हैं? फिनाल। देखो ध्यान, सबका ध्यान देना चाहिए। ये फिनाल ऐसे, ये क्या है? फिनाल। यहां पर क्या लगा है? ये जानते ही हो, हम लोग किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? क्लोरोफार्म के। जब फिनाल क्रिया, जब फिनाल और क्लोरोफार्म को, किसको जी? क्लोरोफार्म। बताओ क्लोरोफार्म फार्मूला क्या होता है? CHCl3 ना। तो CHCl3 यानी कोडीन होते हैं 3। कितने होते हैं? कोडीन के 3 परमाणु होते हैं। अगर कोडीन के 3 परमाणु है तो हम लोग फिनाल और क्लोरोफार्म इन दोनों को मिलाकर इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखो क्या होता है। अब अगर कोडीन के 3 अणु हैं तो चाहे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसके भी कितने अणु होने चाहिए? 3 अणु। क्यों? तभी इस 3 Cl को, तभी 3 Cl क्या होंगे? 3 मिलकर साथ क्या करेगा? जुड़ेगा। मान लो हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर NaOH, फिर क्या लिया? NaOH। बस देखते जाओ, बहुत मेहनत किया है। अब बताओ इस 3 Cl से कौन जुड़ जाएगा?
एन, तो कितना NaCl निकला? 3 NaCl निकल गया। कितना जी? और ध्यान समझो, 3 NaCl निकल गया, खत्म हो गया। अब क्या हुआ देखो इधर, यहां पर क्या होता है, यहां से H2O के भी 2 निकल जाते हैं, 2H2O निकल गया। अब बताओ ऑक्सीजन कितना निकल चुका है? 2 ऑक्सीजन निकल चुका है। तो जब 2 ऑक्सीजन निकल चुका तो अभी यहाँ पर 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है ना जी। मान लो यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकल गया, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, और कितने हाइड्रोजन निकल गए? 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, 1 2 3, ये वाला भी निकल चुका है। तो बचा कौन को बताओ? एक बचा C, एक बचा O। यहां पर क्या जानते हो? CHO। क्या हो जाएगा? CHO। तो बन क्या गया? बहुत ध्यान देखो इधर, ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, ऐसे। यहां पर था OH, यहां पर हो गया CHO, इसी का नाम है सैसेल्डिहाइड। थोड़ा इसको नीचे लिखा तुम लोग ध्यान रहे। चलो 2H2O प्लस 3 NaCl, इसी को हम लोग कहते हैं सैसेल्डिहाइड या आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइडिहाइड। ठीक, अभी लिखवाएंगे। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या जी? सैसेल्डिहाइड, सैसेल्डिहाइड, डिहाइड शॉर्टकट में, सैसेल्डिहाइड। तो क्या होता है, क्या लिखोगे राय में टी मैडम? मान लो आ गई। जब और लिख सकते, तुम्हें और दिखा सकते हो। कैसे? चलो हम एक और दिखा देते हैं। दिखाना तुम्हें एक ही है, ये एक और दिखा देते। कैसे? देखो इधर, चलो ये बने लिया, ये फिनाल है। फिनाल क्रिया चाहे हम करवा दें NaOH से चाहे KOH से, ये क्लोरोफॉर्म तो लेना ही पड़े, उस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। CH, कितने Cl? 3 Cl। इसी क्रिया करवा दो तुम KOH से, तो KOH, 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 गायब। क्या निकला इस बार? क्या निकला? 3KCl प्लस 2H2O प्लस क्या बन जाएगा? सैसेल्डिहाइड OH, ये चीज यहां पर जुड़ गया CHO, इसका नाम क्या है? सैसेल्डिहाइड। बताओ क्या लिखोगे जब फिनाल, क्या है जी? फिनाल, जब फिनाल और क्लोरीन किसकी जी? क्लोरोफॉर्म क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में की जाती है, तो बनता क्या है? सैसेल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं, नाम पूरे लिखना चाहते हो तुम लिख सकते हो। ठीक, इसको शॉर्ट तुम लिख सकते हो। क्या लिखोगे बताओ? आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइडिहाइड। बोलो ना भी, इसका नाम क्या है? आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सही है ना? आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैसेल्डिहाइड। लिखो हमारे साथ, जब फिनाल और क्लोरोफॉर्म की क्रिया, NaOH या KOH की उपस्थिति में की जाती है। कई बार आए हुए, ध्यान रहे, की उपस्थिति में की जाती है। एक भी क्रिया छोड़ेंगे नहीं, बड़े टाइम लगेगा। की जाती है तो सैसेल्डिहाइड
तो सैसेडिहाइड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया राइमर, कहीं कहीं राइमन भी लिखा गया है, जो तुम लोग यही लिखो। यह प्रक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर राइमर टीमन अभिक्रिया पूछी जाए, क्या लिखोगे? जब फिनाल और क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, जब फिनाल और क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे की जाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो बनता क्या है? सैसेल्डिहाइड। इस प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है? राइमर टीमन अभिक्रिया। उतारो फटाक से, दोनों क्रिया उतारो, उतारो फटाक से। चलो अगले लिखो जी, चौथा ना, हाँ लिखो। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। देखो समझो, ये क्लोरोफॉर्म CH Cl3, ठीक। इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से की जाती है HNO3, तो बनता है क्लोरोपिक्रिन। क्या बनता है? निकल जाएगा, बता रहे हैं अभी। H2O निकल गया, प्लस CCl3NO2 वाले ना जी। हाँ, इसका नाम क्या है? इसी का नाम है क्लोरोपिक्रिन। क्या नाम है? बहुत बार पेपर में आया हुआ है, इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं अश्रु गैस। तुम लोग देखते हो जब बहुत ज्यादा क्या लगता है? मारपीट या कहीं दंगा हो गया, कहीं दंगा हो गया, जब पुलिस उसको क्या करती, संभाल नहीं पाती है, तो करती क्या है? अश्रु गैस के गोले छोड़ती है, जो आंख पर क्या करती है? जलन कर देने लगती है। तो वहां पर क्या होगी? जब आंख पर जलन होने लगेगी तो अखी संवेद मिलेंगे तो 4 लाख पीछे से गिरेगा, ठीक ना जी। आंख पर जलन होगा तो आधा मिला आंख करेंगे, अब आंख बंद हो गई तो 4 लाख गिरे वहीं पर पीछे से, ठीक। ये क्या करती है? अश्रु गैस। एक किसका फार्मूला है? अश्रु गैस का, क्लोरोपिक्रिन। क्या हम लोग बोलते हैं? क्लोरोपिक्रिन। कैसे बना था समझो इधर, मैं इसको ओपन में दिखाता हूं। सी है, एच, ठीक, देखो ना, सी, एच को इधर लगा दो, एच, सीएल, 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 और कितने एच हैं? एक एच है, सही है ना। अब आगे देखो, यहां पर हम लोग करते हैं OH, क्या करते हैं जी? OH, OH प्लस OH लिख सकते हैं, ठीक। अब बताओ क्या हुआ? यहां से क्या निकल गया जी? यहां से निकल गया H2O। देखो कैसे हो रहा है क्रिया, यहां से OH, यहां से OH, क्या निकल गया? H2, बन क्या गया? CCl3NO2, ऐसे बना। यही है क्लोरोपिक्रिन, CCl3NO2 प्लस, ये चीज लिख लेना, क्लोरोपिक्रिन का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? अश्रु गैस के गोले के रूप में। ये आंखों पर क्या करती है? जलन, जलन करती। लिखो इसमें, आप देखो क्या लिखोगे? जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल से की जाती है, से की जाती है, तो क्लोरोपिक्रिन,
तो क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफार्म, तो क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफार्म क्लोरोफार्म या क्या जी, अश्रुगैस का निर्माण होता है, यह गैस आंखों पर जलन करती है ना, यह गैस आंखों पर जलन करती है। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? उधर फटाक से अरे लिखो, एसीटोन से क्रिया, अच्छा जी, हाँ, एसीटोन से क्रिया, एसीटोन से क्रिया देखो कैसे होता है। सबका ध्यान इधर, एसीटोन का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड हो, यहां पर CH3, यहां पर CH3, किसका फार्मूला है? एसीटोन का, ओन लगा है। ठीक, इसकी क्रिया हमको किसे करवाना है? क्लोरोफार्म से, CHCl3। अब थोड़ा ध्यान देखो इधर होता क्या है। ठीक, CHCl3 को क्या तुम HCl3 नहीं दे सकते हो? बोलते हैं ना, अभी ये CHCl3 है कि नहीं है? क्लोरोफार्म है कि नहीं है? ये क्लोरोफार्म है, ये क्लोरोफार्म है, ये क्लोरोफार्म सूत्र है। अब बताओ, इससे कौन जुड़ गया? H से कौन जुड़ गया जी? OH। जब H से OH जुड़ेगा क्या बनेगा? OH। क्या बनेगा? OH। तो क्या हो रहा है यहां पर? C था, इस C से कितने मेथिल लगे थे? इस C से 2 मेथिल लगे थे, 2 मेथिल लगा दो, CH3, CH3। फिर देखो ध्यान से, इस O से कौन जुड़ जाएगा? H। ऑक्सीजन को एक वैलेंसी मिल गई हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी किसे मिल जाएगी? कार्बन से। यहां हो गया OH, और कौन बना था? और CCl4, CCl3, 4 नहीं। इसी नाम क्या जानते हो? इसका नाम है क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। और इसका उपयोग कहां किया जाता है? तुम लोग दवा खाते हो ना, क्लोरीटोन एक दवा होती है। क्लोरीटोन क्या होती थी? एक दवा होती है जिसका उपयोग हम लोग औषधि रूप में, या जहां हमको दर्द होता है शरीर में, क्या होती है? दर्द होती है, दर्द को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीटोन का। ठीक, क्लोरीटोन का भी होता है, पैराफिटामॉल भी होता है, क्रोसिन भी होता है, तो बहुत हम भी जानते हैं। हाँ, इधर देखो, ठीक, इस सिरप के भी रूप में आता है, ध्यान रहे, क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन का उपयोग कहां किया जाता है? औषधियों के रूप में किया जाता है। देखो यार, अब प्रश्न बोलो मत, प्रश्न उत्तर इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? मान लो तुमसे नहीं पूछा गया क्लोरोफार्म के रासायनिक गुणधर्म बताइए, मान लो तुमसे पूछ लिया गया कि क्लोरीटोन का निर्माण कैसे किया जाता है, आगे और आगे जरूर। अब 3 या 4 टाइप पूछता है, क्या होता है जब, तो किसकी क्रिया हम किससे करवाएं तो क्या मिलेगा? क्या होता है जब। अब तुमको दे दिया कि क्लोरीटोन का निर्माण कैसे किया जाएगा, अभी लिखवा है ना क्लोरीटोन या फॉक्जिन का, बहुत इंपॉर्टेंट है पहला वाला, कौन सा? फॉक्जिन गैस। फॉक्जिन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है बस दे देगा, बस उसको लिख देना, फिर वहां पर कैसे कैसे किया जाता है लिख दिया, बस हो गया, सही है। अब तुमसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि
क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरीटोन कैसे जी? क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करोगे, क्या लिखोगे? जब एस्टोन क्रिया किससे की जाती है? क्लोरोफॉर्म से की जाती है, तो क्या बनता है? क्लोरीटोन। बस पहले समझो ये कहा, और ध्यान रहे इसमें जितना के तुम लिख रहे हो ना, सब खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है सब क्रिया। जो सैसल्डिहाइड बना था, आर्थो पैरा क्या बना था ना, वो सबसे वो भी खतरनाक है। पांचों राइमर टीमन क्रिया बहुत ज्यादा पूछता है। राइमर टीमन क्रिया क्या होती है? राइमर टीमन क्रिया क्या होती है? क्लोरीटोन का निर्माण कैसे करोगे? तो सब कैसे बन रहा है जी? ऑक्सीजन गैस का निर्माण कैसे करोगे? तो सब क्रिया किससे हो रही है? क्लोरोफॉर्म से। अब इसके लिए बताओ, इसके लिए तुमको दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात, हम लोग किससे क्लियर करवा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? एस्टोन का फार्मूला क्या होता है? क्लोरीटोन का फार्मूला। भैया कोई भी पढ़ाएगा यही लिखवा के छपवाएगा, उसमें क्लोरीटोन का फार्मूला अलग नहीं बना देगा वो। इसमें हमारी बात, क्लोरीटोन का फार्मूला यही रहेगा, वो अलग नहीं बना देगा, बस थोड़ा करेगा चिड़ फाड़ कर देगा उसमें, और कि है नहीं इसको चिड़ फटाओ बना दिया उल्टा सीधा, यही पढ़ोगे, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। जब स्टोन के किससे करोगे? क्लोरोफॉर्म से करो, क्या बनेगा? क्लोरीटोन का निर्माण होगा। बस ये दो लाइन लिख देना, 2 नंबर पक्का हो गया, और लगभग 5-6 नंबर का आते हैं हर साल। लिखो उसमें, जब स्टोन की क्रिया, जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म, जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से की जाती है, भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड अपॉन किस पर? प्रैक्टिस। ठीक, जिस प्रकार से मैथवा डिपेंड अपॉन किस पर होता है? रटंत विद्या नहीं, घटंत विद्या 4 मिनट अवंत विद्या होता है। हाँ, आज का सफा चट पढ़ाई बेवफा होती है। सुनो, कौन उस दोहा कहा गया है? क्या दोहा है? आज पढ़े का सफा चट। ठीक, हाँ वही चीज है। तो लिखो थोड़ा, मैं बार बार बोलता हूं, थोड़ा ही पढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आएगा जब यहां पर 5 क्रिया पढ़ाया जाए, पांचों क्रिया लिखो। रटोगे, थ्योरी नहीं है, पूरा रिएक्शन है, लिखना पड़ेगा। ये स्टोन का फार्मूला क्या होता है, क्लोरीटोन का फार्मूला अब पालक पढ़ लिए। स्टोन से क्लोरोफॉर्म क्रिया करने पर क्या बनता है? क्लोरीटोन। अब क्लोरीटोन फार्मूला क्या होता है? प्रॉब्लम भी हो जाएगा। एक जब स्टोन क्रिया किससे दीजिए? क्लोरोफॉर्म से की जाती है, तो क्या बनता है? हाँ, तो क्लोरीटोन। क्लोरीटोन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसका उपयोग औषधियों, इसका उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। निर्माण में, आंखों कैसे बंद हो गया जी? किया जाता है। फटाफट से देखो आगे। अगला है बेंजीन से क्रिया। क्या जी? बेंजीन। बोलो मां, शांत रहो। चलो देखो होता क्या है। ये है क्लोरोफॉर्म। कितने Cl? 3 Cl। बोलो मत, 3 Cl। अब बताओ, अगर 3 Cl है तो हमको बेंजीन कितने अणु लेने पड़ेंगे? यही प्रॉब्लम है इसमें। अब क्रिया में अगर 3 Cl है तो 3 Cl को H से जुड़ने के लिए कितने H चाहिए हमको? 3 H। तो बेंजीन से क्लियर करो तो बेंजीन से 3 लाना पड़ेगा, यानी H। अच्छा, बेंजीन फार्मूला क्या होता है? C6H6 ना। तो एक H को मैंने बाहर लिख दिया, तो अगला क्या लिखोगे? C6H5।
एच बाहर लिख दिए, C6H, एच बाहर लिख दिए, C6H5। तो क्या हुआ देखो, क्या हुआ, कितने अणु निकले HCl के? 3 अणु HCl के निकल गए। 3 अणु बहुत दूर लिख दिया, चलो 3 अणु HCl के निकल गए। बना क्या, बना क्या, सी, सी यहां दिखाओ CH। क्या कितने जुड़ गए यहां पर? 3 फेनिल। चलो C6H5, बोलो मत जी, C6H5, C6H5। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत? इसका नाम है ट्राइफेनिल मेथेन। बताओ इसका नाम क्या है? ट्राइफेनिल मेथेन। मेथेन देखो यार, जब क्लोरोफार्म की क्रिया कैसे लिखोगे? जब क्लोरोफार्म की क्रिया बेंजीन से, जब क्लोरोफार्म की क्रिया बेंजीन से की जाती है तो बनता क्या है? अगर एक बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेनिल। तो कितने हम फेनिल हैं जी? 3। तो 3 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर क्या एच लगा, उसके हम लोग क्या बोलते हैं इसको? मेथेन। तो ट्राइफेनिल मेथेन का निर्माण होता है। अब मान तुमको दे दिया कि ट्राइफेनिल कैसे बनेगा या ट्राइफेनिल कैसे प्राप्त करोगे, ये तुमको लिखना पड़ेगा। असल में समझना है, देखो जब 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 क्लोरोफार्म की क्रिया, जब क्लोरोफार्म की क्रिया, जब क्लोरोफार्म की क्रिया बेंजीन से, बेंजीन से की जाती है तो ट्राइफेनिल मेथेन, ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल मेथेन का निर्माण होता है। निर्माण, अभी इसमें 4-5 पॉइंट और लिखवाएंगे, फिर इसके उपयोग पढ़ेंगे। आज तो टाइम हो गया, अगले टर्न पे निर्माण होता है, उतार लो। ठीक।